तथा निम्नलिखित कोणों का रचना करें। निम्नलिखित कोणों का रचना करें। तो सबसे पहले 30 डिग्री का, फिर 60 का, फिर 90, फिर 120 और फिर 45, 90। तो सबसे पहले एक सरल रेखा यहाँ से इस तरीके से खींच लेंगे। फिर प्रकाल के सुई कोनों को इस बिंदु पर और उसको कुछ दूरी तक उसको बढ़ा लेंगे। मतलब इतना डिस्टेंस तक उसको बढ़ाया, यहाँ से यहाँ तक। तो सुई के नोक को इस बिंदु पर और पेंसिल के नोक को इस बिंदु पे रखना है, उसको घटाना बढ़ाना नहीं है। जब फिर यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ पर बना दिए तो 180 डिग्री का कोण बन गया। अब सुई के जो प्रकाल था उसको यहाँ रखे थे और पेंसिल के नोक को यहाँ रखे थे, उसके बीच के डिस्टेंस इतना था। तो फिर यहाँ सुई कोनों को इस बिंदु पर रखेंगे और यहाँ से काटेंगे तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। और फिर यहाँ से सुई कोनों को इस बिंदु पर पेंसिल को इस तरीके से काटेंगे तो 120 को बना देगा। तो यहाँ से पहले यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये 60 डिग्री का कोण बना। और यहाँ से इतना तक के बीच का कोण 120 का बना, 120 का बना। अब 90 का बनाना है। तो सुई कोनों को इस बिंदु पर एक चाप यहाँ से 60 से काटेंगे और एक चाप 120 से काटेंगे और फिर इसको सोझे मिला देंगे। तो सोझे जो एकदम खड़ा जो रहेगा एंगल 90 का होता है। तो ये जो है खड़ा है एकदम, तो यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। और 45 का बनाने के लिए रहेगा तो 45 के लिए बनाने के लिए रहेगा तो यहाँ से एक सरल रेखा खींचेंगे और सुई के नोक को इस बिंदु पे और ऐसे कर देंगे। 60 के एक कोण कटा, ये 120। अब यहाँ से सुई कोनों को इस बिंदु पर तो एक चापे ने, फिर यहाँ से एक चापे ने, इसको सोझे मिला देंगे। ठीक है। अब यहाँ से 45 का कोण बनाना है तो एक चाप यहाँ से ऐसे काटेंगे, सुई कोनों को इस बिंदु पर कटान बिंदु पर के ऐसे काटेंगे, फिर इसको मिला देंगे। तो कितना का कोण बनेगा? 45 डिग्री का। और 30 का बनाना हो तो सुई के नोक को इस बिंदु पर रख के यहाँ से एक चाप ऐसे और सुई के नोक को और सुई के नोक को 60 डिग्री के पर 60 डिग्री का कोण है तो इसके आधा कितना होगा? 30। तो यहाँ से सुई के नोक को इस बिंदु पर रख के ऐसे काट देंगे तो ये 30 डिग्री का कोण बताएगा।